राजेश एक सादा किसान था जो एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पास 3 एकड़ जमीन थी जहां वो मक्की और गेहूं उगाता था। सुबह 4 बजे उठना, खेतों में जाना, पसीना बहाना, यही उसकी रोजमर्रा जिंदगी थी। लेकिन दोस्तों, राजेश को एक बहुत बड़ा मसला दरपेश था। उसके घर के पिछवाड़े में जो गोदाम था, वहां अनाज रखा होता था और वहां चूहों ने डेरा डाल रखा था। सोचिए, एक किसान जो दिन रात मेहनत करके फसल उगाता है और चूहे आकर उसका अनाज बर्बाद कर दें। राजेश ने बहुत कोशिश की, जहर रखा, जाल लगाए, लेकिन कुछ काम नहीं आया। चूहे इतने होशियार थे कि हर चीज से बच जाते। एक दिन राजेश का पड़ोसी रमेश आया और बोला, राजेश भाई, तुम्हें एक बिल्ली रखनी चाहिए। देखो, मेरे घर में बिल्ली आने के बाद एक भी चूहा नहीं रहा। अगले दिन राजेश गांव के बाजार गया। वहां एक बूढ़ा आदमी गत्ते के डब्बे में छोटी छोटी बिल्लियों के बच्चे बेच रहा था। राजेश ने 3 बिल्लियों को देखा, एक सफेद, एक काली और एक भूरी। और दोस्तों, यहाँ से कहानी में दिलचस्प मोड़ आता है। राजेश ने सोचा कि सबसे बड़ी और मोटी बिल्ली ले ले, जो ज्यादा ताकतवर लगती थी। लेकिन उसके हाथ में सरसों का तेल था जो वो बाजार से खरीदा था। जैसे ही वो डब्बे के करीब झुका, तेल की बोतल की टोपी खुल गई और कुछ तेल नीचे गिर गया। और क्या हुआ? वो भूरी रंग की छोटी सी बिल्ली जो सबसे कमजोर लग रही थी, उस तेल की तरफ दौड़ी और उसे चाटने लगी। दूसरी दोनों बिल्लियां सिर्फ देखती रह गईं। ये तो बहुत चालाक है, राजेश ने सोचा, और उस छोटी सी भूरी बिल्ली को 50 रुपये में खरीद लिया। राजेश ने बिल्ली को अपने झोले में रखा और साइकिल पर बैठकर गांव की तरफ चल पड़ा। जब वो घर पहुंचा तो उसने बिल्ली को बाहर आंगन में रखा। थोड़ा दूध एक कटोरी में डाला। बिल्ली ने दूध पिया और आंगन में इधर उधर घूमने लगी। राजेश सोच रहा था कि शायद ये छोटी सी बिल्ली चूहों का क्या मुकाबला करेगी। रात को राजेश सोने चला गया। लेकिन दोस्तों, तकरीबन आधी रात को उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो उठा और बाहर आया, और जो मंजर देखा वह हैरान कुन था। वो छोटी सी बिल्ली, जो अभी कुछ घंटे पहले ही आई थी, गोदाम के दरवाजे के पास बैठी थी और उसके सामने 2 चूहे मरे पड़े थे। राजेश को यकीन नहीं आया। अगले दिन सुबह राजेश ने बिल्ली को देखा तो वो बहुत खुश नजर आ रही थी। दूध पी रही थी और फिर धूप में बैठकर अपने आप को साफ कर रही थी। रमेश पड़ोसी आया और बोला, तो भाई, बिल्ली ले आए? नाम क्या रखा? राजेश ने सोचा, उसने कभी किसी जानवर का नाम नहीं रखा था। मैं इसे बल्लू बुलाऊंगा, राजेश ने कहा। नाम सादा था, लेकिन याद रखने में आसान। दोस्तों, अब यहां से कहानी में दिलचस्पी बढ़ती है। 3 दिन गुजर गए। बल्लू हर रात चूहे पकड़ता और राजेश का अनाज महफूज था। एक हफ्ता बाद बहुत तेज बारिश हुई। राजेश खेतों से भीग कर वापस आया। उसने देखा कि बल्लू घर के कोने में सिमटा हुआ बैठा है। राजेश ने सोचा कि शायद बल्लू को ठंड लग रही है। उसने एक पुराना कंबल ढूंढा और बल्लू के पास रख दिया। बल्लू ने कंबल को सूंघा, फिर उस पर चढ़ा और कुछ ही देर में उसमें लिपट कर सो गया, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई इंसान कंबल में लिपटता है। लेकिन दोस्तों, अब कहानी में एक मोड़ आने वाला था। 2 हफ्ते गुजर गए। एक दिन राजेश ने देखा कि बल्लू ने खाना नहीं खाया। दूध की कटोरी वैसे की वैसे रखी थी। शायद तबीयत खराब है, राजेश ने सोचा। अगले दिन भी वही हाल। बल्लू सिर्फ पानी पी रहा था, खाना बिल्कुल नहीं। तीसरे दिन राजेश ने देखा कि बल्लू बहुत कमजोर नजर आ रहा है। वो चल भी ठीक से नहीं पा रहा था। रमेश को बुलाया। रमेश ने बल्लू को देखा और बोला, भाई, लगता है ये बीमार है। तुम्हें इसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। राजेश हैरान हुआ, जानवरों के लिए भी डॉक्टर होते हैं? हाँ भाई, कस्बे में डॉक्टर शर्मा है। वो जानवरों का इलाज करते हैं। दोस्तों, अब राजेश के सामने एक मसला था। डॉक्टर के पास जाने का मतलब था पैसे खर्च करना, वक्त जाया करना और कस्बे तक का सफर। और ये तो सिर्फ एक बिल्ली थी, 50 रुपये में खरीदी हुई। लेकिन दूसरी तरफ बल्लू ने उसका अनाज बचाया था। और किसी न किसी तरह राजेश को उस छोटे से जानवर से लगाव हो गया था। वो रात भर सोचता रहा। अगली सुबह राजेश ने फैसला कर लिया। उसने बल्लू को एक टोकरी में रखा और बस पकड़कर कस्बे की तरफ निकल गया। डॉक्टर शर्मा का क्लिनिक छोटा सा था, लेकिन साफ सुथरा। दीवारों पर मुख्तलिफ जानवरों की तस्वीरें लगी थीं। डॉक्टर शर्मा ने बल्लू को देखा, उसके पेट को टटोला, आंखें चेक की। फिर बोले, ये कुछ जहरीला खा गया है। शायद कोई कीड़ा या चूहा जो पहले से जहर खा चुका था। राजेश को याद आया, हफ्ते भर पहले उसने गोदाम में चूहों के लिए जहर रखा था। बल्लू ने शायद वही जहरीला चूहा खा लिया था। अब क्या होगा डॉक्टर साहब? राजेश ने घबराहट से पूछा। दोस्तों, यहाँ से कहानी में उम्मीद की किरण नजर आती है। डॉक्टर शर्मा ने कहा, फिक्र मत करो।
मैं इसे एक इंजेक्शन लगाता हूँ और कुछ दवाइयाँ देता हूँ। 3 दिन में ये ठीक हो जाएगा। इंजेक्शन लगाने के बाद डॉक्टर ने राजेश को हिदायतें दी। इसे सिर्फ पानी दो, दवा दिन में 3 बार, और हाँ, गोदाम से वो जहर हटा दो। अब जब बिल्ली है तो जहर की जरूरत नहीं। खर्चा 250 रुपये। राजेश के लिए ये बड़ी रकम थी, लेकिन उसने बिना सोचे दे दी। बस में बैठे हुए राजेश ने टोकरी में बल्लू को देखा। बल्लू की आंखें बंद थीं, लेकिन सांस ले रहा था। राजेश को ख्याल आया कि कितनी अजीब बात है। चंद हफ्ते पहले तक उसे जानवरों से कोई लगाव नहीं था। वो सिर्फ फसलों के बारे में सोचता था, लेकिन अब ये छोटा सा जानवर उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। दोस्तों, डॉक्टर शर्मा बिल्कुल सही निकले। 3 दिन तक राजेश ने बड़ी मेहनत से बल्लू की देखभाल की। चौथे दिन सुबह जब राजेश उठा तो देखा कि बल्लू खड़ा है और आंगन में चल रहा है। बल्लू! राजेश खुशी से चिल्लाया। बल्लू ने उसे देखा और म्याऊं की आवाज निकाली। फिर राजेश के पैरों के पास आकर रगड़ने लगा। राजेश ने उसे थोड़ा दूध दिया। इस बार बल्लू ने पी लिया। रमेश पड़ोसी भी आया। वाह भाई, बल्लू बिल्कुल ठीक लग रहा है। उस दिन शाम को राजेश खेतों से वापस आया तो बल्लू दरवाजे पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। राजेश मुस्कुराया और उसने महसूस किया कि उसने एक अहम सबक सीखा था। जिंदगी सिर्फ कमाओ और बचाओ का नाम नहीं। एक छोटे से जानवर की देखभाल करने में, उसे बचाने में जो खुशी मिलती है, वो किसी पैसे से नहीं मिल सकती। बल्लू ने उसके चूहों से छुटकारा दिलाया था और राजेश ने बल्लू की जान बचाई। ये था एक दूसरे का ख्याल रखना। 1 महीना गुजर गया। बल्लू अब बिल्कुल सेहतमंद था और पहले से ज्यादा चालाक। एक दिन राजेश ने देखा कि गोदाम में बल्लू किसी चीज से खेल रहा है। करीब जाकर देखा तो एक छोटा चूहा था, लेकिन बल्लू उसे मार नहीं रहा था, सिर्फ उसके साथ खेल रहा था। पकड़ो और छोड़ो, पकड़ो और छोड़ो। राजेश हंसा। तुम तो वाकई बहुत होशियार हो बल्लू। उस दिन से राजेश ने फैसला किया कि घर में कभी जहर नहीं रखेगा। बल्लू काफी है चूहों से निपटने के लिए। तो दोस्तों, ये थी एक सादा किसान और एक छोटी सी बिल्ली की कहानी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि अगली दिलचस्प वीडियो सबसे पहले आप देख सकें।